Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो. कैप्रिकॉर्न मकर ये आपका रेटिंग है. यह है 1 मार्च 2024 से लेके 15 मार्च 2024 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा. लव रिलेशनशिप फॉर द फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड आपका करियर फाइनेंस एंड थर्ड बनेगा आपका हेल्थ के ऊपर. ठीक है, तो चलिए कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं मार्च का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है. इस मैसेजेस को छोड़ के स्पिरिट का मैसेज भी ज़रूर सुन लीजिएगा कि क्या बोलना चाहते हैं स्पिरिट आपके लिए. कैप्रिकॉर्न 6 ऑफ एयर. अच्छा, इन योर लव लाइफ. ओके, आपका करियर फाइनेंस में क्या है? 9 of Art. That's really cool. You're earning money. And Ace of Fire is your health. Good. That's really good. देखो, प्यार में 6 of Air यानी you are in a mood not to surrender but to fight. एक होता है ना, जैसे क्या होता है ना कि आपको लग्जरी लाइफ पसंद है, आपका हार्ट भी बहुत बड़ा है. ठीक है, बट आपको ना ये क्या हो रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हो गया. मेरा भी ना हार्ट ओपन करते करते मेरा हार्ट तो अब खुल के हाथ में आ जाएगा. अब तुम भी तो दिखाओ थोड़ा प्यार. और जब वो नहीं मिल रहा है ना आपके पार्टनर की तरफ से, देन यू गेट फ्यूरियस. लाइक आपको लग रहा है कि मेरा तो अभी बंदूक दौड़ेगा भाई. अगर समझ गए, थोड़ा सा आपका दिमाग से आप खेलने लगे हो, दिल से नहीं. इन करियर फाइनेंस आपका अच्छा खासा इनकम का सोर्स दिखाई दे रहा है. यू विल अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी. और एस ऑफ फायर मतलब आपके अंदर का जो वो पैशन एक होता है ना, जैसे जल गया, एक जलता हुआ आग जिसको बुझाना तो नामुमकिन है, बल्कि ये जितना जलता रहेगा उतना आप अंदर से और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा मैच्योर होते रहोगे. आपके लिए स्पिरिट का मैसेज है ध्याना, यानी आपको थोड़ा मेडिटेशन यानी ध्यान करना ज़रूरी है. अगर आप ध्यान करना प्रैक्टिस करते हो यानी ध्यान करते हो तो आपको पता है कैसे करना है. सो मेरे ख्याल से देखो, ध्यान का काफ़ी स्तर है, डिफरेंट टाइप ऑफ चक्रस है. तो आप कौन सा चक्रस में बिलोंग करते हो, ऐसा आप मुझे ज़रूर मतलब बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताना. ठीक है, चलिए बाकी हम देख लेंगे ये कार्ड कैसे फिट बैठता है आपके रीडिंग में. अभी क्या करेंगे, लेनोर्मन डेक से और 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे. अगर मकर आपका अगर जन्म का राशि है मकर राशि, या तो फिर लग्न भाव में है मकर लग्न यानी सन मून राइजिंग, कहीं पे भी अगर आपका कैप्रिकॉर्न यानी मकर है, देन आपका खुद का एनर्जी के साथ इस रीडिंग का जो एनर्जी है इसका कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा. ओके, द बोके. ये है आपका फर्स्ट कार्ड, यानी लव एरिया में ही कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है. द 16 स्टार्स एंड द चाइल्ड. ओके, वाओ. और 3 कार्ड लेंगे. ठीक है, रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए. अगर आप नए हो ना मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो या फिर मेरी कंटेंट आपको अच्छा हेल्पफुल एंड यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और मेरी सारी वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करके जाते जाते लाइक बटन भी दबा के जाना. ठीक है, ओके. 10 ऑफ वॉन्ड्स. ओ माय गॉड. And then the hanged man, beautiful, and 6 of cups. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि लव एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रहा है. तो शुरू करते हैं आपके लव एरिया से ही. यहाँ पे है 6 ऑफ एयर, देन इट्स 9 द बोके, एंड अगेन इट इज़ फाइनली द 10 ऑफ wands. ये है 6 ऑफ एयर, राइट. यस, 6 ऑफ एयर. तो मतलब दिमाग में आप बहुत दिनों से ना इसको हजम करने का कोशिश कर रहे थे. जो भी बैड बिहेव्स, इंसल्टिंग बिहेव्स, जो भी आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे थे, आप दिल पे मत लो यार, ऐसा करके आप साइड करके जा रहे थे. बट एक बार होता है ना, दीवार पे पीठ लग जाता है, देन हमको फिर सामने अटैक करना ही पड़ता है. हमको बताना पड़ता है सामने वाले को, देख भाई
तूने बहुत पहले बाउंड्री क्रॉस कर चुका था। मैं ही थी गधी या गधा कि तेरे को अलाउ किया इतना देर तक आने के लिए। सो नाउ इट इज़ योर टर्निंग, लाइक यू टर्न मार, तुम पीछे चलो। ऐसा एक जगह पे आप खड़े हो गए। नाउ वो अगर कुछ भी बोल रहा है ना, आप आग बबूला हो जा रहे हो, आपको लग रहा है भाड़ में जाए रिश्ता, इतना तूने मेरे को सताया, नाउ इट इज़ योर टर्न। ऐसा करके मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी बर्डन हो गया है। बर्डन आपको, जैसे बच्चे हैं, मे बी यू आर अ मैरिड पर्सन और आपके बच्चे हैं, तो बच्चे हो जाने पे ना मोस्ट ऑफ द टाइम इंसान फिर इस रिश्ते को ना ख़त्म करना नहीं चाहता। उसको लगता है कि कुछ भी करके जुड़े रहे, यू नो। ये मुझे वही ऐसा ही एक वाइब्स आ रहा है, जैसे कुछ भी करके जुड़े रहे। भाई तू तेरे तरफ रह, मैं मेरा कर लेता हूँ, बस ज़्यादा किचपिच मत करो, ऐसा टाइप का एक वाइब्स आ रहा है। करियर फाइनेंस में देखो 9 ऑफ आर्थ, इट्स रियली गुड एनर्जी। आपको पता चल गया है कि यू आर अ जेम, यू आर अ जेम। आप खुद एक कॉस्टली जेम हो। और जब इंसान खुद की परख कर लेता है ना, तब वो ज़्यादा मेहनत का नहीं सोचता। तब वो क्या सोचता है पता है? तब वो हैंग्ड मैन एनर्जी में आ जाता है। तब वो खुद को सरेंडर कर देता है। तब उसको समझ में आ जाता है कि ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्स, नक्षत्र, सब कुछ सितारों का खेल है। हमको इस खेल में शामिल नहीं होना। हम अपना औकात समझ गया है, अपना वैल्यू समझ में आ गया है। ये सारी ऊपर की खेल है। हम क्या मनुष्य हो के सितारों में उलझे। बढ़िया ये है कि हम सरेंडर कर देते हैं कि हे ईश्वर, हे अधिपति, हे यूनिवर्स, हम ठहरे छोटी सी मानव, हम आप खुद को आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं। आप अपनी तरीके से जो मुझे मिलने से सही रहता है मिला दो। और ऐसी बातों से ना यूनिवर्स बहुत खुश हो जाता है। यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। बिकॉज देखो कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7, यानी स्पिरिचुअल नंबर। जैसे स्पिरिट खुद बोल रहा है ठीक है डोंट वरी, हम तो है, हम सब सल्टा लेंगे ना। बहुत अच्छा लग रहा है ये वाइब्स में रह के कि आप एटलीस्ट, क्योंकि कैप्रिकॉर्न बहुत आसानी से हार नहीं मानता। हार मानना मतलब क्या? सरेंडर मोड में नहीं आता। उसका बस चले तो आखिरी सांस तक वो लॉजिक लगाते रहे, सवाल करते रहे और हर सवाल पे वो छक्का मारने की कोशिश करते रहे। बट यहाँ पे ये सरेंडरनेस के कारण ही आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी 9 ऑफ आर्थ का ये एनर्जी नसीब हो रहा है। सो आप ऐसे ही बने रहे, क्योंकि सरेंडर मोड से ही ऐसी जंग जीती जाती है। ज़्यादा दिमाग लगाने से कुछ नहीं मिलता, क्योंकि आपका दिमाग उन्हीं का सृष्टि है। वो शायद एक बूंद से आपका दिमाग बनाया। सोचो कितने बूंद उनके दिमाग में है, सोचो। तो उनसे क्या दिमाग लगाना, राइट? हो गया आपका हेल्थ, एस ऑफ फायर। आप समझ गया ना? जब इंसान समझ जाते हैं, भटकना बंद हो जाता है। उससे पहले भटकते रहता है। अब समझ चुके हो, अब भटकना बंद हो गया है। अभी आपके अंदर एक पैशन, एक ऊर्जा, एक अजीब सा एनर्जी और एक बचपना। क्योंकि जब इंसान उस हायर कॉन्शियसनेस को कनेक्ट कर पाता है ना, तब उसके अंदर एक चाइल्डिश बिहेवियर आ जाता है। तब उसको लगता है मेरा इस धरती पे आना उनके कारण, उन्होंने मुझे भेजे थे। अब यूनिवर्स ने मुझे भेजा यूनिवर्स का काम करने, मैं बीच में अपना क्या करूं? यूनिवर्स की बातों के अनुसार चलती हूँ और बाकी समय मज़ा करती हूँ। तो वही आप कर रहे हो। एंड फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है आपकी हेल्थ में कुछ देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हमारा पेट में ना गर्मी हो जाता है फायर एलिमेंट के कारण। आप थोड़ा शरबत पिया करो, थोड़ा पानी ज़्यादा पिया करो, थोड़ा देखो चिया सीड या तुलसी का बीज, ऐसे ना चीज़ें मिलती हैं। उसको 1 चम्मच अब पानी में डुबो देगा ना, तो वो 4 चम्मच फूल के ना बड़ा हो जाता है। सो हर वक्त आधा चम्मच भिगाया करो एवरीडे। फिर बताशे का पानी में उसको मिला लो। फिर कभी कुछ नींबू पानी का पानी बनाओ तो उसमें मिला के, ऐसे मिला के ना उसको, वो हाइड्रेट रखता है शरीर को। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको शरीर में हाइड्रेशन की कमी हो रहा है।
आपको खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रही बात किसी की मिलने की, मेरे ख्याल से आप शायद किसी एजेड पर्सन से मिलने जा सकते हो सकता है कि आपकी नानी हो, आपकी दादी हो सकता है आप कामों में बहुत उलझे हुए थे, बहुत बिजी थे, आप वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। सो नाउ यू आर प्लानिंग टू मीट दैट लेडी और मे बी सम पर्सन। तो वहाँ पे जब जाओगे ना, आपकी बहुत आप नॉस्टैल्जिक बन जाते हो, क्योंकि पुरानी दिन याद आ जाते हैं एंड अब भावुक हो जाते हो। तब आपको ना सेवा भाव में आ जाते हो, यू जस्ट बिकम अ राधा, और आपको लगता है कि उन लोगों को थोड़ा सेवा करके आए। तो मेरे ख्याल से वही आप, उसी में आपको संतुष्टि आता है। और वो सब करने के लिए खुद की तकलीफ़ें दूर करना, खुद की देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप अपना पहले ख्याल रखें, उसके बाद किसी और का ख्याल रखें। स्पिरिट का बेसिक जो है ध्यान, आप अगर ध्यान का पार्ट बढ़ा देंगे, तो मैंने क्या बोला, रिश्ते में आपका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है बट काम काज थोड़ा बहुत खुला है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है, क्योंकि आप हैंगमैन एनर्जी में आ चुके हो। हैंगमैन एनर्जी का जो मूल सूत्र है वो है ध्यान। आपको ध्यान करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप ध्यान में बैठोगे, जितना ज़्यादा ध्यान को प्रैक्टिस में कर लोगे, उतना ही अच्छी तरीके से आप और अलाइंड हो जाओगे, अट्यून्ड हो जाओगे। और जब आप अलाइंड और अट्यून्ड हो जाओगे हायर कॉन्शियसनेस के साथ, तब आपका ये जो पार्ट है ना रिश्ते वाला, ये भी धीरे धीरे सुधरता रहेगा। सो डोंट वरी, ये थोड़ा डगमगा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म हो रहा है। ये अगर स्टेबल हो जाए, उसके साथ साथ ध्यान, एवरी डे प्रैक्टिस, ये तबीयत अगर ठीक हो जाए, देन ऑटोमेटिकली ये जगह पे भी आपका फोकस आएगा टू मेक इट गुड एंड फेयर। ये भी फेयर बन जाएगा, ठीक है। चिंता मत कीजिए, एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। और आपका जो एनर्जी में आप हो, इसी को और बढ़ाते जाओ ध्यान के माध्यम से, तो आपको और अच्छा सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।